हेलो। तो चलिए शुरू करते हैं एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। टेक्स्ट बुक है ये फाइन आर्ट्स का फॉर क्लास 11th। और इसमें जो है 8 चैप्टर्स है, उसमें से जो पहला चैप्टर है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक मैप दिया गया है, ये शो करता है कि प्री हिस्टोरिक साइट कौन कौन सी है। यहाँ पर देखते हैं पहला चैप्टर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के बारे में। द डिस्टेंट पास्ट व्हेन देयर वाज नो पेपर और लैंग्वेज और द रिटन वर्ड and hence no books or written documents is called prehistory, or as we often say prehistoric times। इस तरह से prehistory को यहाँ पर जो है डिफाइन किया गया है। they may have drawn, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि why did prehistoric people draw these pictures, तो उन्होंने ऐसे पिक्चर्स क्यों बनाए। because they may have drawn and painted to make their homes more colorful and beautiful, or to keep a visual record of their day to day life like some of us who maintained a diary। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो है पिक्चर्स बनाए। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉमनली नोन एज द ओल्ड स्टोन एज, या फिर पैलियोलिथिक एज इसको बोला जाता है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। We do not really know if lower Paleolithic people ever produced any art objects, but by the upper Paleolithic times we see a proliferation of artistic activities, यहाँ पर हमने देखी है। उसके बाद देखते हैं इन इंडिया द अर्लीस्ट पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक टाइम्स। तो याद रखना है अपर पैलियोलिथिक टाइम्स में जो है इंडिया में जो है पेंटिंग्स मिली है। आगे देखते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स वाज मेड इन इंडिया इन 1867-68 बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट। ये जो है आर्कीबोल्ड कैरलिल है ना, आर्कीबोल्ड कैरलिल। ये 12 ईयर्स बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अल्टामीरा इन स्पेन। तो ये जो अल्टामीरा है ये स्पेन की, इसके 12 साल पहले जो है इंडिया में जो है फर्स्ट डिस्कवरी यहाँ पर हो गई। उसके बाद देखते हैं कॉकबर्न जो है, एंडरसन है, मित्रा एंड घोष वर द अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द लार्ज नंबर ऑफ साइट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये याद रखने नाम कॉकबर्न है, एंडरसन है, मित्र एंड घोष, ये आर्कियोलॉजिस्ट के नाम है। उसके बाद देखते हैं हम रेमिनेंट्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव सिचुएटेड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड बिहार। सम पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द कुमाऊं हिल्स इन उत्तराखंड ऑल्सो। द रॉक शेल्टर्स ऑन बैंक्स ऑफ रिवर जो सुयल है ये लखुदियार अबाउट 20 किलोमीटर्स ऑन द अल्मोरा बारेचिना रोड बेयर द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। यहाँ पर भी पेंटिंग्स मिलती है। लाखुदियार लिटरली मीन्स 1 लाख केव्स, इसका मीनिंग है 1 लाख केव्स, इसी को लाखुदियार कहते हैं। द पेंटिंग्स हेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो कौन कौन सी कैटेगरीज है? एक है मैन के पेंटिंग्स है, एनिमल के है, या फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के यहाँ पर पेंटिंग्स है जो कि वाइट, ब्लैक एंड रेड ऑकर में यहाँ पर दिखाई देते हैं। ह्यूमन्स आर रिप्रेजेंटेड इन स्टिक लाइक फॉर्म्स, है ना, ह्यूमन्स कैसे है? स्टिक लाइक फॉर्म्स में। उसके बाद देखते हैं हम अ लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल, अ फॉक्स एंड अ मल्टीपल लेग्ड लिजार्ड आर द मेन एनिमल मोटिव्स, है ना। उसके बाद देखते हैं वेवी लाइंस है, रेक्टेंगल फील्ड, रेक्टेंगल जो है फील्ड, ज्योमेट्रिक डिजाइंस है यहाँ पर, एंड ग्रुप्स ऑफ डॉट्स कैन ऑल्सो बी सीन हेयर। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सीन डिपिक्टेड हेयर इज ऑफ हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स। तो यहाँ पर हैंड लिंक जो है डांसिंग ह्यूमन फिगर्स भी दिखाई देते हैं। उसके बाद देखते हैं हम from Kashmir, 2 slabs with engravings have been reported. The granite rocks of Karnataka and Andhra Pradesh provided suitable जो है canvases to the Neolithic man for his paintings. There are several such sites, but more famous among them are Kupugallu, उसके बाद पिकली हाल एंड टेक्कलकोटा। तो ये यहाँ से मोर जो फेमस है यहाँ पर। 3 types of paintings have been reported from here. पेंटिंग्स इन वाइट है, पेंटिंग्स इन रेड ऑकर, उसके बाद ओवर वाइट बैकग्राउंड एंड पेंटिंग्स इन रेड ऑकर। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो ये फ़ोटोज़ भी हम नहीं छोड़ेंगे, फ़ोटोज़ के नीचे जो भी डिटेल्स है वो भी पढ़ते चलेंगे। हैंड लिंक डांसिंग फिगर से लाखुदियार में उत्तराखंड में इस तरह से जो है ये पेंटिंग बनाई गई है। उसके बाद यहाँ पर वेवी लाइन्स है, लाखुदियार में ही है, लाखुदियार कहाँ है? उत्तराखंड में। ऐसे यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं हम
द सब्जेक्ट्स डिपिक्टेड आर बुल्स है, एलिफेंट्स है, सांभर्स है, गैजल्स है, शिप्स है, गोट्स है, हॉर्सेस है, स्टाइलाइज्ड जो है स्टाइलाइज्ड ह्यूमंस है, उसके बाद ट्राइडेंट्स है, बट रेयरली वेजिटल मोटिव्स है। यहाँ पर ये रेयर है, वेजिटल मोटिव्स रेयर है। बट द रिचेस्ट पेंटिंग्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम द विंध्या रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश एंड द कैमूरियन एक्सटेंशंस इनटू उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है रिचेस्ट पेंटिंग्स मिलती है। और ये देखते हैं आगे कि दिस हिल्स रेंजेस आर full of Paleolithic and Mesolithic remains, and they are also full of forests, wild plants, fruits, streams, creeks, दिस परफेक्ट प्लेस फॉर स्टोन एज पीपल टू लिव। यहाँ पर ये सब चीज़ें होने के कारण स्टोन एज के पीपल को जो है यहाँ पर रहने के लिए अच्छी जगह थी। अमंग दीज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर रॉक शेल्टर इज लोकेटेड इन द विंध्या हिल्स, जो है भीमबेटका। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर अगर हिल्स पूछी जाए तो वो विंध्या हिल्स है। तो भीमबेटका इज लोकेटेड 45 किलोमीटर्स साउथ ऑफ भोपाल से 45 किलोमीटर से साउथ है, इन एन एरिया ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर। 10 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। हैव अबाउट 800 रॉक शेल्टर्स, 500 ऑफ विच बेयर पेंटिंग्स। तो 500 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर क्या है, पेंटिंग्स ही दिखाई देती है। द केव्स ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड इन 1957-58 बाय एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट वी.एस. वाकनकर। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्कियोलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या किया था, भीमबेटका को यहाँ पर जो है डिस्कवर किया था। एंड लेटर ऑन मेनी मोर डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर जो है वाकनकर जी ने बहुत सारे साल उसमें जो है इन्वेस्ट किए हैं उसको खोजने के लिए। यहाँ पर देखते हैं द थीम्स ऑफ पेंटिंग्स फाउंड हियर आर ऑफ ग्रेट वैरायटी रेंजिंग फ्रॉम mundane events of daily life in those times, sacred and royal images. These include hunting है, dancing है, music है, horse है, elephant है या फिर elephant riders है, animal fightings है, honey collection, decoration of bodies and other household scenes है यहाँ पर। तो हर चीज़ पे यहाँ पर नियर अबाउट जो है चीज़ें यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई थी। द रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ स्टाइल, टेक्निक एंड सुपर इम्पोजिशन। द ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स। पीरियड 1 जो जिसको हम अपर पैलियोलिथिक बोलते हैं, पीरियड 2 जो है जिसको मेसोलिथिक बोलते हैं, और पीरियड 3 को हम चैल्कोलिथिक यहाँ पर बोलते हैं। आगे देखते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ था। तो द पेंटिंग्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक फेज आर लीनियर रिप्रेजेंटेशन इन ग्रीन एंड डार्क रेड ऑफ ह्यूज एनिमल फिगर्स सच एज बाइसन्स है, एलिफेंट्स है, टाइगर्स है, रिनोज है या फिर बोर्स है, बिसाइड स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं अभी ये फोटोज़ देखते हैं। यहाँ पर देखो केव एंट्रेंस है भीमबेटका में, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका में इस तरह से केव एंट्रेंस है ना। यहाँ पर दिया है कि कैन यू फिगर आउट व्हाट द आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू डिपिक्ट इन दिस पेंटिंग। तो एक एक्टिविटी है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर पेंटिंग्स दिखाई देती है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर जो है द ग्रीन पेंटिंग्स आर ऑफ डांसर्स एंड रेड वंस आर ऑफ हंटर्स। तो जो रेड वंस में है तो ये हंटर्स के लिए है, और ग्रीन पेंटिंग्स जो है डांसर्स के लिए, याद रखना है। अब आते हैं हम पीरियड 2 जिसको हम मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स बिलोंग टू पीरियड 2 दैट कवर्स द मेसोलिथिक पेंटिंग्स। तो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है मेसोलिथिक में दिखाई देती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द थीम्स मल्टीप्लाई बट द पेंटिंग्स आर स्मॉलर इन साइज। हंटिंग सीन्स प्रीडोमिनेट करते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं एलिफेंट है, बाइसन है, टाइगर है, बोर है, डियर है, एंटीलोप है, लेपर्ड है, पैंथर है, राइनोसरस है, फिश है, फ्रॉग है, लिजार्ड है, स्क्वायरल है, एंड एट अ टाइम्स बर्ड्स आर ऑल्सो डिपिक्टेड इन मेसोलिथिक पेंटिंग्स। आगे देखते हैं Though animals were painted in a naturalistic style, humans were depicted only in a stylistic manner. Only in a stylistic manner. Women are painted both in the nude and clothed. तो दोनों तरह से यहाँ पर पेंटिंग्स हुई है। चैल्कोलिथिक पीरियड में देखते हैं हम पीरियड 3 जिसको बोलते हैं कवर्स द चैल्कोलिथिक पीरियड, जो कि पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड रिवील एसोसिएशन, कॉन्टैक्ट एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द cave dwellers of this area with settled agriculture communities of the मालवा प्लेन्स। तो यहाँ पर जो है इंटरचेंज, एक्सचेंज जो भी चीज़ों को होता था रिक्वायरमेंट्स का, वो भी चीज़ें यहाँ पर डिपिक्ट की गई है। यहाँ पर एक फ़ोटो दिया है, ये देखते हैं वन ऑफ द फ्यू इमेजेस शोइंग ओनली वन एनिमल, जो कि भीमबेटका में ऐसे एक एनिमल का जो है ड्राइंग या फिर पेंटिंग यहाँ पर दिखाई देता है।
मैनी अ टाइम चालकोलिथिक जो सिरेमिक्स है एंड रॉक पेंटिंग्स बेयर कॉमन मोटिव्स। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर क्रॉस हैच्ड स्क्वेयर्स है या फिर लैटिसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं पॉटरी एंड मेटल टूल्स आर आल्सो शोन। द आर्टिस्ट ऑफ भीमबेटका यूज्ड मेनी कलर्स इंक्लूडिंग वेरियस शेड्स ऑफ वाइट भी यूज़ किया है, येलो है, ऑरेंज है, रेड ऑकर है, पर्पल है, ब्राउन है, ग्रीन एंड ब्लैक भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। बट वाइट एंड रेड वेयर देयर फेवरेट कलर्स ऐसे यहाँ पर बोला गया है। दे गॉट रेड फ्रॉम हेमेटाइट। तो रेड यहाँ पर जो है उस टाइम पे किस चीज़ से लेते थे? हेमेटाइट का नाम का जो मिनरल है, रॉक है यहाँ पर, नोन एज गेरू इन इंडिया जिसको बोलते हैं। और द ग्रीन केम फ्रॉम अ ग्रीन वैरायटी ऑफ स्टोन कॉल्ड जो है चाल्सीडोनी या फिर चाल्कीडोनी जिसको बोलते हैं, उससे ग्रीन कलर ये यहाँ पर निकालते थे। वाइट माइट हैव बीन मेड बाय लाइमस्टोन यहाँ पर ऐसे बोला गया है। एक पेंटिंग के नीचे देखते हैं पेंटिंग शोइंग अ मैन बीइंग हंटेड बाय अ बीस्ट। तो ये भी पेंटिंग कहाँ है? भीमबेटका में। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कभी कभी वन लाइनर में देते हैं कि पीरियड जो है मेसोलिथिक पीरियड में पेंटिंग शोइंग अ मैन बीइंग हंटेड बाय अ बीस्ट इज़ लोकेटेड इन विच जो है केव या फिर साइट। तो यहाँ पर भीमबेटका हमें याद रखना है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए फ़ोटोज़ भी देखने पड़ते हैं। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर हंटिंग सीन के बारे में बोला गया है। तो ये हंटिंग सीन कहाँ है, बस इतना याद रखना है, ये मेसोलिथिक पेंटिंग्स में दिखाई देता है। और आगे देखते हैं हम, डांसिंग सीन दिखाई देता है कहाँ पर? इन दिस पिक्चर हैंड लिंक्ड फिगर्स इन डांसिंग। ये जो है डांसिंग मोड पे शोन किए गए हैं। इनफैक्ट ये कहाँ मिलते हैं? फ्रॉम लखुदियार रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन उत्तराखंड। तो जो हैंड इन हैंड ऐसे पकड़ के जो है हैंड लिंक फिगर्स ये डांस करते हैं, तो ये ऐसी पेंटिंग कहाँ मिलती है? तो लखुदियार रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन उत्तराखंड में मिलती है। आगे देखते हैं, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट at many rock art sites often a new painting is painted on a top of an older painting. At Bhimbetka in some places there as many as जो है 20 layers of paintings। तो ओवरलैप भी होते हैं यहाँ पर, लेयर्स भी है पेंटिंग्स के। इस तरह से एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर एक मैप दिया है। मैप में दिया है एंशियंट सिटीज़ कौन सी है और मॉडर्न टाउन्स कौन से है। मैप ऑफ जो है इंडस वैली साइट्स का यहाँ पर दिया है, तो वो हम देखेंगे। इंडस वैली साइट्स के कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है दायमाबाद यहाँ पर दिखाई देता है, उसके बाद जो है भगत राव, उसके बाद जो है रोजडी यहाँ पर गुजरात के यहाँ पे, रंगपुर है, लोथल है, उसके बाद सुरकोटदा है, उसके बाद यहाँ पर मॉडर्न सिटी में कराची है, और उसके आसपास देखते हैं आमरी है, उसके बाद सोख्ता को है, कागेंडोर है, मोहेंजोदारो है, कोट दीजी है, पाकिस्तान में दिखाई देती है ये चीज़ें याद रखो, छनुदारो है, उसके बाद जो है कालीबंगन है, यहाँ पर सिसवाल, दिल्ली में मॉडर्न सिटी में यहाँ पर दिखाई देता है, आलमगीर है एंशंट सिटी में, आलमगीरपुर है, उसके बाद हुलास है, बालू है, बनावली है, उसके बाद भगवानपुरा है, यहाँ पर दाधेरी है, रोपर है, उसके बाद कातपोलान है, नगर है, मंडा है, गुमला है, उसके बाद रहमानदरी, हरप्पा है। तो ये चीज़ें पढ़नी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कभी अगर क्वेश्चन में पूछा तो हमें पता होना चाहिए कि ये सिटी हमने या फिर ये भी एंशंट सिटी हमने पढ़ी है कहीं तो। और उस मैप को जो है एग्ज़ाम से पहले अगर एक दो बार देख लिया तो हमें पता चलेगा कि कौन सी साइट्स कहाँ है। तो है ना, यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ पाकिस्तान में है और कुछ इंडिया में जो है गुजरात में, और थोड़े से अपर पार्ट में यहाँ पर दिखाई देती है। आगे देखते हैं द इंडस वैली के जो आर्ट फॉर्म्स है उसके बारे में। द आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एमर्ज ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम बीसी। याद रखना है स्टेटमेंट, द सेकंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम बीसी में यहाँ पर जो है इंडस वैली के आर्ट्स जो है एमर्ज हुए। यहाँ पर जो है टू मेजर साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। द इंडस रिवर के पास है, अलॉन्ग द इंडस रिवर, द सिटीज़ ऑफ हरप्पा इन द नॉर्थ एंड मोहनजोदारो इन द साउथ। तो हरप्पा जो है नॉर्थ में है, मोहनजोदारो जो है साउथ में। अभी हमने देखा था यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हरप्पा है और मोहनजोदारो यहाँ पे साउथ में दिखाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पर पेंटिंग्स मिलती है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर जो है ये अलग अलग तरीके से मार्कर्स है, यहाँ पर वेयर हाउसेस है, मार्केट्स है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, ऑफिसेस, पब्लिक बाथ्स एट्सेट्रा अरेंज्ड इन अ ग्रिड लाइक पैटर्न यहाँ पे दिखाई देते हैं। देयर वाज आल्सो अ हाईली डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद वाइल हरप्पा एंड मोहनजोदारो आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान, द इम्पॉर्टेंट साइट्स एक्सकेवेटेड इन इंडिया आर कौन कौन से? इंडिया में कौन से? देखो,
क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन इंडिया के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि लोथल है, धोलावीरा है, ये गुजरात में दिखाई देते हैं, राखीगढ़ी है हरियाणा में है, रोपार जो है पंजाब में है, कालीबंगन जो है, उसके बाद बालाथल है, ये राजस्थान में है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। यहाँ पे पिक्चर दिया है बस्ट ऑफ बियर्ड प्रिस्ट, तो उसके बारे में देखते हैं आगे स्टोन स्टैचूज़ में। तो द स्टोन स्टैचूज जो है फाउंड एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ हैंडलिंग 3 डायमेंशनल वॉल्यूम्स है यहाँ पे, 3 डायमेंशनल वॉल्यूम्स। 2 मेल फिगर्स है यहाँ पे, एक वन इज टोर्सो इन रेड सैंडस्टोन में बनाया गया है एंड द अदर इज अ बस्ट ऑफ बियर्ड मैन इन स्टीएटाइट में बनाया गया है, विच आर एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड। द फिगर ऑफ बियर्ड मैन इंटरप्रिटेड एज अ प्रीस्ट, इट इज़ ड्रैप्ड शॉल वगैरह जो है, इसके बाकी जो डिस्क्रिप्शन दिया है। आगे देखते हैं हम ब्रॉन्ज कास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग, जो ब्रॉन्ज कास्टिंग है, वॉज प्रैक्टिस्ड ऑन अ वाइड स्केल बाय द हड़प्पन्स। तो याद रखना है वाइड स्केल में जो है ब्रॉन्ज कास्टिंग यहाँ पर यूज़ की जाती थी हड़प्पन्स के द्वारा। देयर ब्रॉन्ज स्टैचूज वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, याद रखना है ये टेक्निक का नाम लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इन विच द वैक्स फिगर्स वर फर्स्ट कवर्ड विद द कोटिंग of a clay and allowed to dry. Then wax was heated and the molten wax was drained out through a tiny hole made in the clay cover. उसके बाद देखते हैं जो ब्रॉन्ज है उसमें वी फाइंड ह्यूमन एज वेल एज एनिमल फिगर्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फॉर्मर बिंग द स्टैचू ऑफ अ गर्ल पॉपुलरली टाइटल डांसिंग गर्ल, ये आगे भी आने वाला है डिटेल में। उसके बाद देखते हैं द कॉपर डॉग एंड बर्ड ऑफ लोथल एंड ब्रॉन्ज फिगर of a bull from Kalibangan are in no way inferior to human figures of the copper and bronze from Harappa and Mohenjo-daro. आगे देखते हैं जो साइट्स है, जैसे कि दायमाबाद है महाराष्ट्र में, yielded excellent example of metal casting। तो मेटल कास्टिंग के जो चीज़ें हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के दायमाबाद में ज़्यादातर दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ फिगर है, ये पढ़ते हैं। तो ये फिगर है मदर गॉडेस की, जो कि टेराकोटा से बनाई गई है और टेराकोटा फिगरिन है, ये भी यहाँ पर पिक्चर में दिखाई देता है। आगे देखते हैं टेराकोटा के बारे में। द इंडस वैली पीपल मेड टेराकोटा इमेजेस अल्सो, बट कंपेयर टू द स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्टैचूज जो है द टेराकोटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स आर क्रूड इन द इंडस वैली, दे आर मोर रियलिस्टिक इन गुजरात साइड्स। याद रखना टेराकोटा जो है मोर रियलिस्टिक कहाँ है, गुजरात साइड्स में है, कालीबंगन जो राजस्थान में वहाँ पर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग द इंडस फिगर्स आर दोज रिप्रेजेंटिंग द मदर गॉडेस, जो अभी हमने यहाँ पर जो मैप में पिक्चर में दिखा था, तो मदर गॉडेस का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाई देता है। तो आगे हम देख सकते हैं कि सील्स के बारे में क्या बोला गया है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड थाउजेंड्स ऑफ सील्स यूजुअली मेड ऑफ स्टीएटाइट एंड ऑकेजनली ऑफ एगेट, चर्ट, कॉपर, फाइंस, उसके बाद टेराकोटा विथ ब्यूटीफुल फिगर्स ऑफ एनिमल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, सच एज यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न बुल जिसको बोलते हैं, राइनोसोरस है, राइनोसेरस है, टाइगर है, एलिफेंट है, बाइसन है, गोट है, बफेलो है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर स्टीएटाइट की चीज़ें दिखाई देती है सील्स पर। द रियलिस्टिक रेंडरिंग ऑफ दिस एनिमल्स इन वेरियस मूड्स रिमार्केबल है, उनके मूड्स भी दिखाए गए हैं। द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग सील्स वॉज मेनली कमर्शियल था इनका पर्पज़। आगे देखते हैं जो स्टैंडर्ड हड़प्पन सील थी उसका जो साइज़ है वो स्क्वायर प्लेग थी, 2 × 2 स्क्वायर इंचेस, यूजुअली मेड फ्रॉम द सॉफ्ट रिवर स्टोन दैट इज स्टीएटाइट, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट रिवर स्टोन होता है उसको स्टीएटाइट बोला जाता है। एवरी सील इज एनग्रेव्ड इन अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट विच इज एट टू बी डेसिफर्ड। सम सील्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन गोल्ड एंड आइवरी। यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि सम सील्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन गोल्ड एंड आइवरी, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि सील्स हैव फाउंड विच आर ओनली फ्रॉम जो है मेड अप ऑफ गोल्ड एंड आइवरी, ऐसे भी कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो याद रखने हैं ऐसे स्टेटमेंट्स। आगे देख सकते हैं द मोस्ट रिमार्केबल सील इज वन डिपिक्टेड विथ अ फिगर इन द सेंटर एंड एनिमल अराउंड। This seal is generally identified as a Pashupati seal by some scholars, whereas some identify as the female deity. This seal depicts a human figure seated cross-legged, an elephant and tiger are depicted to the right side पे, और उसके बाद देख सकते हैं लेफ्ट में कौन है, राइनोसेरस है, एंड बफेलो जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। आगे देखते हैं हम, in addition to these animals, 2 antelopes are shown below the seals such as these date from जो है between 2500 and 1500 BCE
and were found in considerable numbers in sites such as ancient city of Mohenjo-daro in the Indus Valley। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो है सील्स दिखाई देते हैं, पशुपति सील्स या फिर फीमेल डीटी जो है ये यहाँ पर ऐसे फोटो में हम देख सकते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि पॉटरी के बारे में क्या बोला गया है। इंडस वैली पॉटरी जो है कंसिस्ट ऑफ चीफली वेरी फाइन व्हील मेड वेयर्स, उसके बाद वेरी फ्यू बीइंग हैंडमेड है यहाँ पे। प्लेन पॉटरी इज़ मोर कॉमन देन पेंटेड वेयर। तो प्लेन पॉटरी जो है इंडस वैली में ज़्यादातर दिखाई देती थी, मोर कॉमन थी देन पेंटेड वेयर से। प्लेन पॉटरी जनरली ऑफ रेड क्ले से बनी हुई थी, विथ और विदाउट फाइन रेड और ग्रे स्लिप यहाँ पर दिखाई देती है। इट इंक्लूड्स नॉब्ड वेयर ornamented with rows of knobs। उसके बाद ब्लैक पेंटेड वेयर हैज़ अ फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप ऑन विच ज्योमेट्रिक एंड एनिमल डिज़ाइंस आर एग्जीक्यूटेड इन ग्लॉसी ब्लैक पेंट। तो ऐसे ये जो है डिस्क्रिप्शन पॉटरी का याद रखना है। तो कैसे कैसे है, द ब्लैक पेंटेड वेयर हैज़ अ फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप ऑन विच ज्योमेट्रिक एंड एनिमल डिज़ाइन आर एग्जीक्यूटेड इन अ ग्लॉसी ब्लैक पेंट। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, पॉलीक्रोम पॉटरी जो है रेयर है यहाँ पर, इसीलिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पॉलीक्रोम जो है रेयर ही मिलती है। बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स में देखते हैं क्या है, वाइल जो है आगे देख सकते हैं कि द हड़प्पन men and women decorated themselves with a large variety of ornaments produced from every conceivable जो है मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स एंड जेम स्टोन्स टू बोन एंड बेक्ड क्ले से भी वो बनाए जाते थे। वाइल नेकलेसेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स है, फिंगर रिंग्स है, ये वर कॉमनली वर्न बाय बोथ सेक्सेस, जैसे कि विमेन है और मेन भी है। विमेन वर गर्डल्स है, ईयर रिंग्स, एंकलेट्स वगैरह। तो ये क्या क्या पहनते थे वो दिया है। तो आगे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स यहाँ पर मिलते हैं हमें। ऑल ऑर्नामेंट्स आर वेल क्राफ्टेड है, ये बहुत ही वेल मैनर्ड में क्राफ्टेड है। इट में बी नोटेड दैट अ सिमेंट्री हैज़ बीन फाउंड एट फरमाना इन जो है हरियाणा में। सिमेंट्री जो है फरमाना में दिखाई देती है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, हरियाणा में। वेयर डेड बॉडीज वर बरीड विथ ऑर्नामेंट्स। तो डेड बॉडीज जो ऑर्नामेंट्स के साथ बरी की गई है वो यहाँ पर जो है हरियाणा में फरमाना के नाम के एक साइट पे दिखाई देता है। द बीड इंडस्ट्री जो है सीम्स टू हैव बीन वेल डेवलप्ड एज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट्रीज डिस्कवर्ड एज चानूदारो एंड लोथल। बीड्स वर जो है मेड ऑफ कार्नेलियन जो है एमेथिस्ट, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, टर्क्योइज, लैपिस लाजुली, यहाँ से जो है इस तरीके से मटेरियल यूज़ करके बीड्स बनाई जाती थी। मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड एंड शेल फाइंस, उसके बाद टेराकोटा एंड बर्न्ट क्ले वर आल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीड्स के लिए यूज़ किए जाते थे। यहाँ पर जो है बीड्स के कुछ अलग अलग शेप्स थे, जैसे कि डिस्क शेप्ड जो है बीड्स थी, उसके बाद सिलेंड्रिकल थी, स्पेरिकल थी, उसके बाद बैरल शेप्ड थी एंड सेगमेंटेड भी यहाँ पर दिखाई देती है। द हड़प्पन पीपल ऑल्सो मेड ब्रिलियंटली नेचुरलिस्टिक मॉडल्स ऑफ एनिमल्स, स्पेशली मंकीज़ के बनाए गए हैं, स्क्वेरल्स के बनाए गए हैं और पिन हेड्स एंड बीड्स जो यहाँ पर बनाए गए हैं। इस तरीके से जो है बीड वर्क एंड ज्वेलरी आइटम्स जो है यहाँ पर फोटो में दिखाई देती है। आगे देखते हैं, इंडस वैली में जो है दैट स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल वाज वेरी कॉमन। याद रखना है, स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल जो है वो वेरी कॉमन था। कहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आगे देखते हैं जो सिनाबार है, सिनाबार वाज यूज्ड एज अ कॉस्मेटिक एंड फेस पेंट, लिपस्टिक एंड कॉलिरियम या फिर आई लाइनर जिसको बोलते हैं, वर अल्सो नोन टू देम। तो ये भी इनको पता था, सिनाबार का यूज़ किया जाता था। मैनी स्टोन्स जो है स्ट्रक्चरल रिमेन्स जो है आर आल्सो फाउंड इन धोलावीरा, धोलावीरा में यहाँ पर मिलता है। विच शोज हाउ द इंडस वैली पीपल यूज्ड अ स्टोन इन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में स्टोन यूज किए गए हैं, इसका एविडेंस कहाँ मिलता है, तो एट धोलावीरा, जो कि कहाँ लोकेटेड है, गुजरात में। तो इस तरह से आगे देखते हैं, अभी ये फिगर दी है यहाँ पर जो है टेराकोटा टॉयज़ के ऐसे टॉयज़ भी बनाए जाते थे। आगे देखते हैं हम डांसिंग गर्ल के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। वन ऑफ द बेस्ट नोन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द इंडस वैली इज अप्रोक्सीमेटली 4 इंच हाई कॉपर फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहेंजोदारो। दिस एक्विसाइट जो है कास्टिंग डिपिक्ट्स अ गर्ल हुज जो है लॉन्ग हेयर इज टाइड इन बन, बैंगल्स कवर हर लेफ्ट आर्म वगैरह, ब्रेसलेट है, काउरी जो है शेल नेकलेस है इन सीन अराउंड नेक, हर राइट हैंड
is on her hip and her left hand is clasped in a traditional Indian dance gesture. eyes and flat nose है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डांसिंग गर्ल का बुल के बारे में दिया है। बुल कहाँ है? मोहनजोदारो का जो बुल है यहाँ पर बस याद रखना है कि मोहनजोदारो में बुल का आर्ट जो है मिला था। मेल टोर्सो का यहाँ पर ये फिगर है। उसके बाद पेंटेड अर्थन जार है, ये फाउंड कहाँ है? मोहनजोदारो में मिलता है। इस तरह से जो जार है पेंटेड अर्थन जार मोहनजोदारो में मिलता है। मदर गॉडेस के बारे में यूजुअली क्रूड स्टैंडिंग फीमेल फिगर एडॉर्न्ड विथ नेकलेस हैंगिंग ओवर प्रोमिनेंट ब्रेस्ट्स एंड जो है वेयर लाइन क्लॉथ एंड गर्डल के यहाँ पर जो है सब चीज़ें हैं दिखाई देती है। तो इस तरह से मदर गॉडेस का भी है यहाँ पर पिक्चर। आगे देखते हैं ये मैप शोइंग मौर्यन साइट्स। तो मौर्यन साइट्स के बारे में कुछ चीज़ें आती है यहाँ पर जो है। मौर्यन साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर लंपाका है, यहाँ पर कंदहार है, उसके बाद मानशेरा है, शाहबाजगरी है, तकसीला है, उसके बाद जो है कलसी है, तोपरा है, मीरत है, यहाँ पर जो है बहापुर दिल्ली के पास, यहाँ पर लुम्बिनी है, रामपुरवा है, लौरिया अराराज है, उसके बाद पाटलिपुत्रा है, सारनाथ है, कौसम्बी है, गुज्जरा है, उज्जैन है, सांची है, यहाँ पर लोकेटेड चीज़ें याद रखनी है। रूपनाथ है, उसके बाद पंगुरारिया है, उसके बाद गिरनार है गुजरात के, यहाँ पर सोपारा है महाराष्ट्र के पास, सन्नति है, सेंट्रल इंडिया में मस्की है, एरागुड्डी है, ब्रह्मगिरी है, उसके बाद कालिंगा है, धौली है, जोगाड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे अगर नाम कहीं पे भी दिखाई दे तो समझना है मौर्यन साइट्स यहाँ पर है। उसके बाद देखते हैं यहाँ के जो आर्ट्स है मौर्यन पीरियड के, उसके बारे में हम देखते हैं आगे। जस्ट 1 मिनट। तो 6th सेंचुरी BC में ये मार्क्स करता है द बिगिनिंग ऑफ न्यू रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट्स इन द गैंजेटिक वैली इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म विच वर पार्ट ऑफ द श्रमण ट्रेडिशन। श्रमण ट्रेडिशन के ये पार्ट्स थे। बोथ रिलीजन्स बिकम पॉपुलर एज दे अपोज्ड द वर्ना एंड जाति सिस्टम्स ऑफ द हिंदू रिलीजन। यहाँ पर देखते हैं कि मौर्यास जो है इस्टेब्लिश्ड देयर पावर एंड बाय द 3rd सेंचुरी BC में यहाँ पर उन्होंने पावर इस्टेब्लिश किया। अशोका जो है एमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी हु पैट्रोनाइज द श्रमण ट्रेडिशन इन द 3rd सेंचुरी BC में। अशोका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैड मेनी डायमेंशंस एंड were not confined to just one particular mode of worship, or worship of yakshas and mother goddesses were prevalent during that time. आगे देखते हैं यक्षा क्या है। तो यक्षा वर्शिप वॉज वेरी पॉपुलर बिफोर एंड आफ्टर द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड इट वॉज एसिमिलेटेड इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो यक्षास की यहाँ पर जो है वर्शिप होती थी। यहाँ पर देखते हैं पिलर्स, स्कल्पचर्स एंड रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में। पहले यहाँ पर फिगर देखते हैं। ये पिलर्स कैपिटल विथ एबैकस, जो पिलर कैपिटल एंड एबैकस विथ स्टाइलिसाइज्ड जो है लोटस यहाँ पर दिखाई देता है। तो आगे देखते हैं हम। The tradition of constructing pillars is very old, and it may be observed that erection of pillars was prevalent in the जो है Achaemenian empire, Achaemenian या फिर Achaemenian empire as well. But the Mauryan pillars are different from Achaemenian pillars. The Mauryan pillars जो है are rock cut pillars, thus displaying the carver's skills, whereas the Achaemenian pillars are constructed in pieces by a mason. आगे देखते हैं द टॉप पोर्शंस ऑफ द पिलर वॉज कार्व्ड विद कैपिटल फिगर्स लाइक बुल, उसके बाद लायन है, एलिफेंट है। तो इस तरह से जो है कैपिटल फिगर्स दिखाई देती है। और आगे देखते हैं एंड कार्व स्टैंडिंग ऑन अ स्क्वायर एंड सर्कुलर एबेकस पे ये रखी जाती थी। एबेकसेस जो है आर डेकोरेटेड विथ स्टाइलिस्ट लोटसेस। सम ऑफ द एग्जिस्टिंग पिलर्स विथ कैपिटल फिगर्स वर फाउंड एट जो है बसारा, बखीरा, लौरिया, नंदगर, उसके बाद रामपुरवा, संकीसा, उसके बाद सारनाथ। तो इन लोकेशंस पे जो है कैपिटल फिगर्स के जो है पिलर्स मिलते हैं। द मौर्यन पिलर कैपिटल फाउंड एट सारनाथ, पॉपुलरली नोन एज द लायन कैपिटल, इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ मौर्यन स्कल्पचरल ट्रेडिशन यहाँ पर जो है दिखाई देता है। इट इज़ ऑल्सो आवर नेशनल एम्बलम भी है। उसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में और डिटेल में हमें देखना होगा। तो ये NCERT से जितना है उतना कवर कर लेंगे। इट इज़ कार्व्ड विद कंसिडरेबल केयर, ओल्यूमिनस रोरिंग लायन फिगर्स फॉर्मली स्टैंडिंग ऑन अ सर्कुलर एबेकस पे इसको रखा गया है, विच इज़ कार्व्ड विद द फिगर्स ऑफ हॉर्स, बुल, लायन एंड एलिफेंट भी यहाँ पर विगरस मूवमेंट्स के साथ जो है दिखाई देते हैं। एग्जीक्यूटेड विथ
precision, showing considerable mastery in sculpture techniques. This pillar capital symbolizing जो है धम्म चक्र प्रवर्तना यहाँ पर बोला जाता है, द फर्स्ट sermon by the बुद्धा। यहाँ पर देखते हैं ये जो है हैज़ बीन अ स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ दिस ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट इन लाइफ ऑफ बुद्धा। आगे देखते हैं मोन्यूमेंटल इमेजेस ऑफ यक्षा, यक्षिनीज एंड एनिमल्स, पिलर कॉलम विथ जो है कैपिटल फिगर्स, रॉक कट केव्स बिलोंगिंग to the 3rd century BC have been found in different parts of India. It shows the popularity of yaksha worship and how it became part of figure representation in Buddhist and Jaina religious monuments। तो ये चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। यक्षा यक्षिनी यहाँ पर जो है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। तो आगे देखते हैं, लार्ज स्टैचूज ऑफ यक्षाज एंड यक्षिनीज जो है आर फाउंड एट मेनी प्लेसेस लाइक पटना, विदिशा एंड मथुरा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है, एक क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति इज करेक्ट। तो ये करेक्ट आंसर हमने क्या देखा यहाँ पे कि शी वॉज कन्वर्टेड बाय द बुद्धा फ्रॉम ब्लड थर्स्टी यक्षी टू अ बेनेवलेंट मैटरनल फिगर। तो याद रखना है, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों लिया है कि यक्षी के जो है और भी थोड़े से जो है ब्रांचेस हमें आगे जाके थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना होगा, क्योंकि इस तरह से जो है क्वेश्चंस थोड़ा सा डीप में यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आगे जाके देखते हैं हम, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यक्षी फिगर जो है फ्रॉम दीदारगंज है, पटना, जो कि विच इज़ अ टॉल है, वेल बिल्ट है, इट शोज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स डिपिक्टिंग द ह्यूमन फिजिक यहाँ पर दिखाई देता है। यक्षा जो है परखम में यहाँ पर दिखाई देता है। आगे देखते हैं टेराकोटा फिगरिंस के बारे में, डिपिक्शन ऑफ मोन्यूमेंटल रॉक कट एलिफेंट एट धौली इन ओडिशा शोज मॉडलिंग इन राउंड विथ लीनियर रिदम। इट also has अशोकन रॉक एडिक्ट्स भी है यहाँ पर। ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर रिमार्केबल इन देयर एग्जीक्यूशन रिप्रेजेंटेशन में। द रॉक कट केव कार्व्ड एट बाराबर हिल्स जो है नियर गया इन बिहार इज नोन एज द लोमस ऋषि केव। याद रखना है, जो भी रॉक कट केव है जो कि बाराबर हिल्स नियर गया जो कहाँ है, बिहार में है, इनको कहा जाता है लोमस ऋषि केव। द फैसेड ऑफ द केव इज डेकोरेटेड विद द सेमी सर्कुलर चैत्य है, यहाँ पर चैत्य आर्क है एज एंट्रेंस पे। द एलिफेंट जो है फ्रीज कार्व्ड इन हाई रिलीफ ऑन द चैत्य आर्क शोइंग एंट्रेंस जो है कंसिडरेबल मूवमेंट है। द इंटीरियर हॉल है यहाँ पर जो कि रेक्टेंगुलर विद द सर्कुलर चेम्बर एट द बैक यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद द केव वाज पैट्रोनाइज्ड बाय अशोका फॉर द आजीविका सेक्ट। तो याद रखना आजीविका सेक्ट, ये जो है लोमस ऋषि केव, बाराबर हिल्स एंड गया इन बिहार, ये चीज़ें याद रखनी है। आगे देखते हैं, ड्यू टू द पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म स्तूपाज एंड विहाराज वर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल। तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल्स है न्यू ब्राह्मणिकल गॉड्स के भी यहाँ पर जो है इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हो रहे थे। इन द स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द स्तूपा वर कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिलिक्स ऑफ बुद्धा एट राजगृह वैशाली, उसके बाद कपिलवास्तु अलाकप्पा, उसके बाद रामग्रामा, उसके बाद वेदादिप्पा, पावा, कुशीनगर एंड पिप्पलविना। तो इस तरीके से जो है कुछ साइट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने हैं। यहाँ पर स्तूपा भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। स्तूपा, विहारा, चैत्य are part of Buddhist and Jaina monastic complexes, but the largest number belongs to the Buddhist religion. One of the best example of the structure of the stupa in the 3rd century BC is the Bairat in Rajasthan। तो ये बैरात कहाँ है, राजस्थान में है। यहाँ पे एक 3rd सेंचुरी का स्तूपा दिखाई देता है। आगे देखते हैं जो पैट्रन करते हैं, पैट्रन रेंज फ्रॉम लेडी ओटीज to Gahapatis and kings। donations by the guilds are also mentioned at the several sites। तो इस तरीके से ये बनाए गए थे। However, there are very few inscriptions mentioning the names of the artisans such as Kanha at Pittalkhora and his disciple Balaka जो है at खोंडेन केव्स में, या फिर खोंडने केव, खोंडेन केव जो भी है। आर्टिसंस कैटेगराइज लाइक स्टोन कार्वर्स, गोल्ड स्मिथ, स्टोन पॉलिशर, कारपेंटर्स एटसेट्रा आर आल्सो मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन। तो इस इंस्क्रिप्शन में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन है, तो स्टोन कार्वर्स है, गोल्ड स्मिथ है, स्टोन पॉलिशर है, कारपेंटर्स भी मिक्स यहाँ पर मेंशन है। एलिफेंट धौली यहाँ पर जो है
दिखाई देता है। लोमस ऋषि केव का एंट्रेंस है यहाँ पर, इस तरह से जो है डिटेल्स दिखाई देती है। अभी लायन कैपिटल सारनाथ के यहाँ पर जो है दिया है उसका फिगर। द लायन कैपिटल डिस्कवर्ड मोर देन 100 years ago एट सारनाथ नियर वाराणसी इन जनरली रेफर्ड टू एज अ सारनाथ लायन कैपिटल। यहाँ पर जो है इसका मीनिंग है फर्स्ट sermon और जो है धम्म चक्र प्रवर्तना बाय द बुद्धा एट सारनाथ। द कैपिटल वॉज बिल्ट बाय अशोका। द कैपिटल ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 5 कंपोनेंट्स, जो है पार्ट उसके। द शाफ्ट है विच इज़ ब्रोकन इन मेनी पार्ट्स नाउ। उसके बाद लोटस है, लोटस बेल बेस है, उसका लोटस बेल बेस है। ड्रम ऑन द बेल बेस विथ 4 एनिमल प्रोसीडिंग्स क्लॉकवाइज, जो है क्लॉकवाइज है। उसके बाद द फिगर्स ऑफ 4 मैजेस्टिक एडोर्स, लायंस है। द क्राउनिंग एलिमेंट है, धर्म चक्र है। लार्ज व्हील है, वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस पिलर। आगे देखते हैं द एबेकस हैज़ डिपिक्शन ऑफ अ चक्रा व्हील हैविंग 24 स्पोक्स है, उसमें 24 स्पोक्स है। उसके बाद देखते हैं इन ऑल द 4 डायरेक्शंस एंड बुल, हॉर्स एंड एलिफेंट एंड लायन बिटवीन एवरी चक्रा इज फाइनली कार्व्ड है यहाँ पर। द सर्कुलर एबेकस जो है सपोर्टेड बाय एन इन्वर्टेड जो है लोटस कैपिटल यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं ये दीदारगंज जो है यक्षिनी का जो यहाँ पर पिक्चर दिया है। उसके बाद देखते हैं लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज ऑफ यक्षिनी होल्डिंग अ चौरी, जो कि फ्लाइविस्क फ्रॉम दीदारगंज नियर मॉडर्न पटना इज अनदर गुड एग्जांपल ऑफ द स्कल्पचरल ट्रेडिशन ऑफ द मौर्यन पीरियड। तो जो यक्षिनी है होल्डिंग अ चौरी, ऐसा अगर आया तो ये क्या है, स्कल्पचरल ट्रेडिशन इन द मौर्यन पीरियड का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं द स्तूपा कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल ड्रम एंड सर्कुलर अंडा विथ हर्मिका एंड छत्रा on the top which remain consistent throughout with minor variations and changes in shape and size। उसके बाद देखते हैं अर्ली फेज ऑफ बुद्धिज्म में जो है बुद्धा इज डिपिक्टेड सिम्बॉलिकली थ्रू फुटप्रिंट्स, स्तूपाज, लोटस थ्रोन, चक्रा एट्सेट्रा। दिस इंडिकेट्स either सिंपल वर्शिप और पेइंग रिस्पेक्ट और एट टाइम्स डिपिक्ट्स हिस्टोरिसेशन ऑफ लाइफ इवेंट्स का यहाँ पर ऐसे इस तरह से जो है रिस्पेक्ट देते थे। The events from the life of the Buddha, the Jataka stories जो है were depicted on the railings and torans of the stupas। जो है events from the life of Buddha became important them in all the Buddhist monuments। The Jataka stories also या फिर Jataka stories also became equally important for sculptural decorations। ये जो है frequently depicted वर बुद्धा जो लाइफ के जो भी एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो इवेंट्स रिलेटेड टू उनका बर्थ है, उनका रिनंसिएशन, उसके बाद एनलाइटमेंट के ऊपर है, धम्मचक्र प्रवर्तन के ऊपर है और महापरिनिब्बाण के ऊपर जो कि उनकी डेथ है उनके ऊपर भी ये जो है आर्ट यहाँ पर दिखाई देता है। अमंग द जातका स्टोरीज दैट आर फ्रिक्वेंटली डिपिक्टेड आर छंदंता जातका, उसके बाद विदुर पंडिता जातका, उसके बाद रुरु जातका, सिबी जातका, वसंतरा जातका एंड शमा जातका। ये चीज़ें जो है जातका स्टोरीज में इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि डिपिक्टेड है। आगे देखते हैं पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स जो है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कैसे रहे। फ्रॉम द 2nd century BC ऑनवर्ड्स वेरियस रूलर्स इस्टेब्लिश्ड, याद रखना 2nd century के बाद वेरियस रूलर्स इस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर द वास्ट मौर्यन एम्पायर, द शुंगाज, कन्वाज, कुशान्स, उसके बाद गुप्ताज इन नॉर्थ एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, सातवाहनाज है, इश्कवकुस है, वो अभिराज है, वाकटकाज है, ये सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पर आ गए। इंसिडेंटली the period of the 2nd century BC also marked the rise of the main Brahmanical sects such as Vaishnavas and the Shaivas। आगे देखते हैं some of the prominent example जो है यहाँ पर जो आर्ट के साइट्स है prominent examples है। finest sculpture are found in विदिशा में है, बारहट में है मध्य प्रदेश में, उसके बाद बोधगया में है बिहार में, जग्गयपेटा में है आंध्र प्रदेश में, मथुरा में है उत्तर प्रदेश में, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा में है, भाजा नियर पुणे या फिर जो है भाजा या फिर भजा, पावनी जो है नियर नागपुर महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर जो है पोस्ट मॉडर्न के जो है ट्रेंड्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। अभी ये बारहट के बारे में देखते हैं। ये एक टॉल है लाइक द इमेजेस ऑफ यक्षा एंड यक्षिनीज इन द मौर्यन पीरियड। मॉडलिंग ऑफ द स्कल्पचर जो है स्कल्पचरल जो है वॉल्यूम इज इन लो रिलीफ मेंटेनिंग linearity,
images stick to the picture plane, and in the relief panel depicting narratives, illusions of three dimensionality is shown with the titled perspective, sorry टिल्टेड पर्सपेक्टिव यहाँ पर जो है दिखाई देता है। आगे देखते हैं, फोल्डेड हैंड्स है इन द नैरेटिव्स एज वेल एज सिंगल फिगर्स है ऑफ द यक्षास एंड यक्षिनीज आर शोन फ्लैट क्लिंगिंग टू द चेस्ट। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ पर देखते हैं, नैरेटिव रिलीफ ऑफ बारहट शोज हाउ आर्टिसंस यूज द पिक्टोरियल लैंग्वेज वेरी इफेक्टिवली टू कम्युनिकेट स्टोरीज इन वन सच नैरेटिव शोइंग क्वीन जो है माया देवीज मदर, माया देवी जो है मदर ऑफ सिद्धार्थ गौतम, इनका जो ड्रीम है उसके बारे में बात करते हैं। A descending elephant is shown. The queen is shown reclining on the bed, whereas an elephant is shown on the top heading towards the womb of Queen Maya Devi. On the other hand, the depiction of a Jataka story is very simple, narrated by clubbing the events according to the geographical location of the story, like the depiction of Ruru Jataka, where the Bodhisattva's deer hai, is rescuing a man on his back. The other event in the same figure frame depicts the king standing with his army and about to shoot an arrow at deer, and the man जो है who was rescued by the deer is also shown along with the kings pointing a finger at the deer। तो इस तरह से कुछ स्टोरीज जो है जातका स्टोरीज में, तो रूरू जातका में ये सब चीज़ें दी गई थी। अब जातका पैनल में जो है बारहट में ऐसे पिक्चर्स मिलते हैं। क्वीन मायाज ड्रीम में जो है बारहट में ऐसे जो है एलिफेंट जो है रिक्लाइनिंग उमेर, ऐसे कुछ यहाँ पर स्टोरीज दिखाई देते हैं। सांची के बारे में पढ़ते हैं। द नेक्स्ट फेज ऑफ स्कल्पचरल डेवलपमेंट एट सांची स्तूपा 1 मथुरा में एंड वेंगी जो है आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में is noteworthy in the stylistic progression. Stupa 1 at Sanchi has upper as well as a lower Pradakshina Patha or circumambulatory path जो है, it has 4 beautifully decorated torans depicting various events from the life of Buddha and the Jatakas। इस तरीके से जो है स्तूपा बनाया जाता है। तो ये तोरण है ना, प्लान ऑफ स्तूपा सांची में कैसा है, तो ये तोरण है। उसके बाद ये मेधी है, ये वेदिका है जो ऐसे कंपाउंड वाल दिख रहे हैं। ये अंडा है जो ये शेप दिख रहा है पूरा, ये अंडा है। यहाँ पर आगे अगर देखेंगे तो ये जो है हर्मिका है, यहाँ पर हर्मिका दिखाई देती है। सबसे ऊपर छतरी है, ये छतरी दिखाई देती है। और प्रदक्षिण पथा जो है, इसके अंदर एक प्रदक्षिण पथा है और ये बाहर का जो है एक प्रदक्षिण पथा है। तो इस तरह से सांची का प्लान है। आगे देखते हैं, नरेशंस गेट एलेबरेटेड, कार्विंग जो है टेक्निक्स अपीयर मोर एडवांस्ड देन बारहट। सिम्बॉल्स में जो है कंटिन्यू टू बी यूज्ड रिप्रेजेंटिंग बुद्धा एंड द मनुषी बुद्धाज और द पास्ट बुद्धाज अकॉर्डिंग टू the textual traditions। there are 24 buddhas but only the first one Dipankar जो है and the last 6 are pictorially जो है represented है। at Sanchi Stupa 1 narratives get more elaborated, however the depiction of the dream episode remains very simple, showing the reclining images of the queen and the elephant at the top। the historical narratives such as the siege of Kushinara, Buddha's visit to Kapilavastu, visit of Ashoka to the Ramagrama Stupa are carved with considerable details। in Mathura, images of this period bear the same quality but are different in the depiction of the physiognomic details में ये difference है। स्टोन कार्विंग है, देखो स्तूपा जो है सांची पे ऐसे कार्विंग यहाँ पर की गई है। द फर्स्ट सेंचुरी सी ऑनवर्ड्स, यहाँ पर देखते हैं हम मथुरा, सारनाथ और गांधारा स्कूल्स के बारे में। तो गांधारा जो है नाउ इन पाकिस्तान है, मथुरा इन नदर्न इंडिया में है एंड वेंगी जो है आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखते हैं यहाँ पर आगे क्या बोला गया है। द स्कल्पचरल ट्रेडिशंस इन गांधारा हैड कॉन्फ्लुएंस ऑफ बैक्ट्रिया, पार्थिया एंड द लोकल गांधारा ट्रेडिशन। आगे देखते हैं, द बुद्धा इमेजेस एट मथुरा इज मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ द अर्लियर यक्षा इमेजेस, वेर एज इन गांधारा इट हैज़ हेलेनिस्टिक फीचर्स है। इसमें हेलेनिस्टिक मतलब ग्रीक लेवल की भी कुछ फीचर्स दिखाई देते हैं। इमेजेस ऑफ वैष्णवा मेनली विष्णु एंड हिज वेरियस फॉर्म्स, जैसे कि शिवा, मेनली द लिंगाज एंड मुखलिंगाज। फेथ्स आर ऑल्सो फाउंड एट मथुरा बट बुद्धिस्ट इमेजेस आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स। It may be noted that the images of Vishnu and Shiva are represented by their
जो है आयुधास या फिर वेपन्स, इसके तहत भी जो है बनाई जाती थी। इमेजेस ऑफ बुद्धा, यक्षाज, यक्षिनीज, शैवाइट एंड वैष्णवाइट डीटीज जो है पोर्ट्रेट स्टेचूज प्रोफ्यूजली जो है स्कल्प्टेड है। इन सेकंड सेंचुरी सी जो है इमेजेस ऑफ मथुरा गेट्स सेंशुअल, उसके बाद रोटेंडिटी इंक्रीजेस, दे बिकम फ्लेशियर। इन द थर्ड सेंचुरी सी क्या होता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ स्कल्पचर वॉल्यूम चेंजेस बाय रिड्यूसिंग द एक्सट्रीम फ्लेशीनेस। आगे देखते हैं, ये पिक्चर देखते हैं क्या है, पार्ट ऑफ रेलिंग है सेंगोल, सेंगोल में जो है पार्ट ऑफ आगे देखते हैं हम, ट्रांसपेरेंट क्वालिटी इन द रोब्स ऑफ बुद्धा इमेजेस इज एविडेंट इन दिस पीरियड। टू इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स इन नदर्न इंडिया आर वर्थ नोटिंग। द ट्रेडिशनल सेंटर जो है मथुरा रिमेन द मेन आर्ट प्रोडक्शन साइट, वेयर सारनाथ एंड कोसंबी जो है अल्सो एमर्ज्ड एज द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ आर्ट प्रोडक्शन। तो मथुरा, सारनाथ एंड कोसंबी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है। मेडिएटिंग बुद्धा जो कि गांधार में है, और इसका टाइम पीरियड याद रखना है, 3rd to 4th सेंचुरी सी में बनाई गई ये मूर्ति है। उसके बाद बोधिसत्वास जो है गांधार में है, 5th to 6th सेंचुरी सी में ये बनाई गई है। तो ऐसे टाइम पीरियड भी याद रखना होता है। क्या पता हमें बोधिसत्वा का जो है 3rd to 4th सेंचुरी दे दे, और जो मेडिएटिंग बुद्धा का है वो यहाँ पर 5th to 6th सेंचुरी दे दे, ऐसे भी कर सकते हैं यूपीएससी। अर्ली टेम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपास कंटिन्यूड, ब्राह्मणिकल टेम्पल्स एंड इमेजेस ऑफ गॉड्स also started getting constructed. Often temples were decorated with the images of gods. Myths mentioned in the Puranas became part of the narrative representation of the Brahmanical religion. Each temple had a principal image of a god. The shrines of the temples were of 3 kinds. Number 1 जो है संधारा टाइप जो कि विदाउट प्रदक्षिण पथा है। नंबर 2 निराधरा जो है निराधरा टाइप विथ प्रदक्षिण पथा है। और सर्वतोभद्रा है ये विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेम्पल साइट्स ऑफ दिस पीरियड आर देवघर जो है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जो है ईरान, नचना कुठारा एंड उदयगिरी नियर विदिशा इन मध्य प्रदेश। These temples are simple structure consisting of veranda, hall and shrine at the rear. तो इस तरह से ये बनाए गए हैं। Among the important जो है स्तूपा साइट आउटसाइड द गैंजेटिक वैलीज जो है देवनी मोरी इन गुजरात है, जो गैंजेटिक वैली से भी आउटसाइड है, और एक स्तूपा साइट है उसका नाम है देवनी मोरी जो कि गुजरात में लोकेटेड है। आगे देखते हैं यहाँ पर कि एक शिवा टेम्पल दिया गया है नाचना कुठारा का, और मध्य प्रदेश में है, और ये 5th सेंचुरी सी में बनाया गया था इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है इनका फोटो यहाँ पर जो है शिवलिंगा मुखलिंगा का दिया गया है। बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया, अभी हम देखते हैं साउथ इंडिया में जो बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स है उनके बारे में। वेंगी इन आंध्र प्रदेश हैज़ मेनी स्तूपा साइट्स लाइक जगयापेटा, अमरावती, भत्तीप्रोलू, उसके बाद नागार्जुन कोंडा, उसके बाद गोली। तो ये जो है बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स के कुछ साउथ इंडियन साइट्स है। फॉर एग्जांपल जो है अमरावती हैज़ अ महाचैत्य एंड हैड मेनी स्कल्पचर्स विच आर नाउ प्रिजर्व इन द चेन्नई म्यूजियम में, ये प्रिजर्व करके रखे। अमरावती में है महाचैत्य। उसके बाद देखते हैं सांची स्तूपा में जो है द अमरावती स्तूपा, मतलब लाइक द सांची स्तूपा, अमरावती स्तूपा आल्सो हैज़ प्रदक्षिण पथा एनक्लोज्ड विद इन द वेदिका। वेदिका मतलब ऐसे जो कंपाउंड वाले, और उसके अंदर एक ये जो रास्ता है इसको प्रदक्षिण पथा बोलते हैं। ऑन विच मेनी नैरेटिव स्कल्पचर्स आर डिपिक्टेड है। आगे देखते हैं, दो इन द अमरावती स्तूपा देर इज एविडेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द 3rd century BC. It was best developed in the 1st and 2nd centuries C. Like Sanchi, the early phase is devoid of Buddha images, but during the later phase, the 2nd and 3rd century C, the Buddha images are carved on the drum slabs and at many other places. यहाँ पर दिखाई देते हैं। Sculptural forms in this area is characterized by the intense emotions. Figures are slender है, have a lot of movements. Bodies are shown with the 3 bends जैसे कि त्रिभंगा जिसको हम बोलते हैं। And the sculptural composition is more complex than at सांची। तो सांची से भी जो है composition इसका complex है। कार्विंग जो है ऑन आउटर वॉल्स ऑफ स्तूपा जो है अमरावती में ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्विंग दिखाई देते हैं। उसके बाद स्तूपा ड्रम स्लैब है अमरावती में 2nd century C में ये बनाया गया है स्तूपा ड्रम स्लैब।
उसके आगे देखते हैं हम अभी द एनिमेटेड मूवमेंट ऑफ द इन फिगर्स गेट्स रिड्यूस्ड इन द sculptures of Nagarjuna and Goli in the 3rd century CE, even within the relatively low relief volume than in the Amravati sculptures. Artists at Nagarjuna and Goli managed to create the effect of the protruding surfaces of the body, which is suggestive in nature and look वेरी इंटीग्रल। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट है नागार्जुन कोंडा के बारे में। आगे देखते हैं गुंटापल्ले के बारे में देखते हैं। इज अ रॉक कट केव साइट नियर एलुरु। उसके बाद देखते हैं स्मॉल एप्साइडल एंड सर्कुलर चैत्य है, हॉल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड बिलोंगिंग टू द 2nd century BC में। द अदर इम्पोर्टेंट साइट वेयर रॉक कट स्तूपास हैव बीन एक्सकेवेटेड कौन कौन से है, तो आनाकापल्ले है नियर विशाखापट्टनम इन कर्नाटका। देखते हैं सन्नति जो है इज़ द लार्जेस्ट स्तूपा, सन्नति जो है लार्जेस्ट स्तूपा है कर्नाटका में। साइट एक्सकेवेटेड सो फार। इट ऑल्सो हैज़ अ स्तूपा लाइक द वन इन अमरावती डेकोरेटेड विथ अ स्कल्पचरल रिलीफ। उसके बाद देखते हैं पैनल है नागार्जुन कोंडा का। आगे देखते हैं हम, तो along with the images of Buddha, other Buddhist images of the Bodhisattvas like Avalokiteshvara, पद्मपानी, वज्रपानी, उसके बाद अमिताभा, मैत्रेय बुद्धा स्टार्टेड गेटिंग स्कल्प्टेड, है ना। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैत्रेय के बारे में भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। हावेवर विद द राइज ऑफ वज्रयाना बुद्धिज्म, मेनी बोधिसत्व इमेजेस जो है वर एडेड एज अ पार्ट ऑफ द personified representation of certain virtues or qualities as propagated by the Buddhist religious principles for the welfare of the masses. केव ट्रेडिशंस देखते हैं वेस्टर्न इंडिया में। इन वेस्टर्न इंडिया मेनी बुद्धिस्ट केव्स डेटिंग बैक टू द 2nd century BC ऑनवर्ड्स जो है हैव बीन एक्सकेवेटेड। मेनली जो है यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से टाइप से, तो अपसाइडल वॉल ट्रूफ चैत्य हॉल से जो कि अजंता में मिलते हैं, पित्तलखोरा में और भाजा में मिलते हैं। सेकंड टाइप है इसका अपसाइडल वॉल ट्रूफ पिलरलेस हॉल, यहाँ पर देखना है पिलरलेस हॉल है फाउंड एट ठाना नाडसूर में। उसके बाद थर्ड है फ्लैट रूफ्ड जो है क्वाड्रेंगुलर हॉल विथ सर्कुलर चेम्बर एट द बैक, ये मिलता है कोंडीवाइट में, है ना। तो ये कहाँ है चेम्बर found at Kondivite. The front of the Chaitya hall is dominated by the motif and semicircular Chaitya arch with an open front which has a wooden facade. Some cases है, इनका description दिया है found at Kondivite. In all Chaitya caves, stupa at the back is common. In the 1st century BC, some modifications were made to the standard plan of the upsidal wall roof variety where hall becomes rectangular like Ajanta cave. अजंता केव में जो है केव नंबर 9 में यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है। अनफिनिश्ड चैत्य केव है कान्हेरी में यहाँ पर, और ये चैत्य हॉल है करला में यहाँ पर दिखाई देता है। आगे देखते हैं हम विथ स्टोन स्क्रीन वॉल एज अ फैसेड, यहाँ पर देखते हैं इट इज़ ऑल्सो फाउंड एट बेडसा नासिक जो है करला एंड कान्हेरी में ये चीज़ें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं इन करला द बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल वॉज एक्सकेवेटेड, ये करला में जो है बिगेस्ट रॉक कट चैत्य हॉल जो है एक्सकेवेट किया गया था। उसके बाद देखते हैं एन एप्साइडल वॉल रूफ चैत्य हॉल विथ पिलर्स एंड स्तूपा एट द बैक, यहाँ पर मिलता है। करला चैत्य हॉल इज डेकोरेटेड विद ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स भी यहाँ पर दिखता है। करला चैत्य हॉल प्लान जो है इज ऑब्जर्व एट द कान्हेरी केव नंबर 3, कान्हेरी केव नंबर 3 पे इसका प्लान दिखाई देता है। अजंता का जो है केव नंबर 12, बेडसा केव नंबर 11, नासिक केव नंबर 3, 10, 17, ये जो है अलग अलग जो है इंपॉर्टेंट विहारा केव्स यहाँ पर दिखाई देती है। आगे देखते हैं वेदिका डिज़ाइंस कवर ओवर द सेल डोर्स ऑफ द केव, यहाँ पर दिखाई देती है चैत्य आर्चेस, है ना। फैसेट डिज़ाइन इन नासिक केव नंबर 3, 10 जो है 17 बिकम अ डिस्टिंक्ट अचीवमेंट। यहाँ पर आगे देखते हैं हम one such vihara cave was also excavated at Junnar, which is popularly known as Ganesh Leni, because an image of Ganesha belonging to the later period was installed in it. Later stupa was added at the back of the hall of the vihara. It became Chaitya Vihara. Junnar has largest cave excavations, more than 200
जो है केव्स अराउंड द हिल्स ऑफ द टाउन, वेरेस कान्हेरी एंड मुंबई जो है, जुन्नर ये जो है पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, हैज़ 108 एक्सकेवेटेड केव्स। जो इम्पोर्टेंट साइट्स है, अजंता है, पितलखोरा है, एलोरा है, नासिक है, भाजा है, जुन्नर है, करला है, कान्हेरी है, उसके बाद अजंता है, एलोरा है एंड कान्हेरी है यहाँ पर। आगे देखते हैं हम। हाँ, तो ऑर्थोडॉक्स फेथ ऑफ बुद्धिज़्म भी है, दैट इज़ थेरावुद्दीन्स, कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। डिस्कवरी ऑफ द कोंकण मौर्यन इंस्क्रिप्शन मेंशनिंग द सका ईरा 322, दैट इज़ 400 CE. It is now satisfactorily proved that the cave activity in Western Deccan was an ongoing process and many caves had been carved जो है with Buddha images, जो कि कहाँ मिलते हैं, where the image does not exist anymore. अजंता के बारे में पढ़ते हैं, अजंता बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट फेमस केव साइट्स इन अजंता जो है, इट इज़ लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद देखते हैं अजंता हैज़ 29 caves. It has 4 Chaitya caves datable to the earlier phase, that is the 2nd and the 1st century BC. केव नंबर 10 जो है और 9 में ये चीज़ें दिखाई देती हैं, एंड द लेटर फेज दैट इज़ 5th century CE, जो कि केव नंबर 19 एंड 26 में दिखाई देती है। इट हैज़ अ लार्ज चैत्य विहाराज एंड डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। अजंता इज़ द ओनली, याद रखना, अजंता इज़ द ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग ऑफ द 1st century BCE। तो 1st century BC का ये एक में एग्जाम्पल है। द 5th century CE, इसका भी ये एग्जाम्पल है। द केव्स एट अजंता एज वेल एज इन वेस्टर्न डेक्कन इन जनरल हैव नो प्रिसाइज क्रोनोलॉजी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नोन डेटेड इंस्क्रिप्शंस। केव नंबर्स 10, 9, 12, 13 बिलोंग टू द अर्ली फेज, और केव नंबर जो है 11, 15, 6 ये जो है अपर एंड लोअर, and cave number 7 belong to the phase earlier than the late 5th century CE. The rest of the caves belong to the late 5th century CE to early 6th century CE. The Chaitya cave numbers जो है 19, 26 are elaborately carved है। Their facade जो है is decorated with Buddha and Bodhisattva images. They are of the apsidal wall roof variety. केव नंबर 26 जो है वेरी बिग है, एंड द एंटायर इंटीरियर हॉल इज कार्व्ड विद द जो है विथ अ वैरायटी ऑफ बुद्धा इमेजेस है। द बिगेस्ट वन ऑफ द महापरिनिब्बाना जो है, महापरिनिब्बाना इमेज यहाँ पर सबसे बड़ी दिखाई देती है। तो आगे चलते हैं हम। द बैक वॉल हैज़ द मेन बुद्धा श्राइन इमेजेस एट अजंता आर ग्रैंड इन साइज। सम ऑफ द विहारा केव्स आर अनफिनिश्ड, सच एज केव नंबर्स 5 है, 14 है, 23, 24, 28, 29, ये चीज़ें भी यहाँ पर अनफिनिश्ड है। अमंग द इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स एट अजंता, वराह देवा पैटर्न ऑफ केव नंबर 16, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वाकाटका किंग जो है हरिसेना। उसके बाद उपेंद्र गुप्ता पैटर्न ऑफ केव नंबर 17 to 20, द लोकल किंग ऑफ द जो है रीजन एंड फ्यूडिटरी ऑफ द वाकाटका किंग हरिसेना। बुद्ध भद्रा जो है, बुद्ध भद्रा पैटर्न ऑफ केव नंबर 26, एंड मथुरा दासा पैटर्न जो है केव नंबर 4 का। मेनी पेंटिंग्स हैव सर्वाइव्ड इन केव नंबर्स 1, 2, 16 एंड 17, ये चीज़ें भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। द केव्स ऑफ द अर्ली फेज ऑल्सो हैव पेंटिंग्स, स्पेशली केव नंबर 9 and 10. Paintings in cave number 10 are an afterthought, as is evident from the plastering over the early inscriptions inside the cave. आगे देखते हैं, ये जो है सब दे बिलोंग टू द 1st century BC है ना। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। बुद्धा जो है यहाँ पर द सेकेंड फेज ऑफ पेंटिंग्स जो है कैन बी स्टडीड फ्रॉम द इमेजेस ऑफ द बुद्धाज पेंटेड ऑन द वॉल्स एंड पिलर्स ऑफ द केव नंबर्स 10 and 9 पे यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर हम केव पे देखते हैं अप्सरा, जो कि केव नंबर 17 पे है, अजंता में दिखाई देती है। अप्सरा की पेंटिंग केव नंबर 17 पे, याद रखना है। पेंटेड सीलिंग है केव नंबर 10 पे, जो कि अजंता में दिखाई देती है। सीलिंग के जो पेंटिंग्स है वो केव नंबर 10 में दिखाई देते हैं। पेंटिंग्स जो है अजंता में केव नंबर 9 में जो है ऐसे वॉल पेंटिंग्स किए हुए हैं। चलो तो आगे देखते हैं। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड मेनली इन द पेंटिंग्स ऑफ केव नंबर्स 16, 17, 1 and 2 यहाँ पर दिखाई देते हैं।
तो उसके आगे देखते हैं द थीम्स ऑफ द पेंटिंग्स आर द इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, द जतकाज एंड द अवदानास। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है थीम्स दिखाई देती है। पेंटिंग्स सच एज सिंहला अवदाना, महाजनका, जतका एंड विधुर पंडिता जतिका cover the entire wall of the cave. It is worth noting that Chhaddanta Jataka has been painted in early cave number 10, है ना, with many details and events grouped according to their geographical locations. cave number 17 के बारे में है, very different है ये। बोधिसत्वास छदंता जो है is shown removing his own tusk and giving it to the hunter सोनुत्तर, तो इस हंटर का नाम है सोनुत्तर। द अदर इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स आर फेमस, जो कि पद्मपानी है एंड वज्रपानी केव नंबर 1 में है। इमेजेस ऑफ पद्मपानी एंड वज्रपानी आर वेरी कॉमन इन अजंता, बट द बेस्ट प्रिजर्व्ड पेंटिंग्स आर इन केव नंबर 1। सम फिगर्स जो है केव नंबर 2 के हैव एफिलिएशन विद द वेंगी स्कल्पचर्स एंड द at the same time the influence of Vidarbha sculpture tradition is also observed in the delineation of the some sculpture। तो इस तरह से अजंता के बारे में चीज़ें देखी हमने। यहाँ पर देखते पार्ट ऑफ जो है महाजनका जतका पैनल जो है केव नंबर 1 में अजंता में ऐसे दिखाई देता है। तो अभी हम देखते हैं एलोरा के बारे में। अनदर इम्पोर्टेंट केव साइट लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये है एलोरा। इट इज़ लोकेटेड 100 kilometers from Ajanta and has 32 Buddhist, Brahmanical and Jain caves। यहाँ पर कौन कौन सी है? 32 तो है ही, लेकिन कौन कौन सी? बुद्धिस्ट भी है, ब्राह्मणिकल भी है और जैन केव्स भी यहाँ पर लोकेटेड है। इट इज़ अ यूनिक आर्ट हिस्टोरिकल साइट इन द कंट्री एज इट मोनेस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द 3 रिलीजन्स डेटिंग फ्रॉम 5th century CE ऑनवर्ड्स टू द 11th century जो है CE तक यहाँ पर चीज़ें हैं। कोर्ट यार्ड कैलाश टेम्पल केव नंबर 16 एलोरा में जो है ऐसे कोर्ट यार्ड का जो है पिक्चर है। सीटेड बुद्धा जो है चैत्य हॉल में केव नंबर 10 में एलोरा में दिखाई देता है सीटेड बुद्धा। आगे हम देखते हैं। देर आर 12 बुद्धिस्ट केव्स हैविंग मेनी इमेजेस बिलोंगिंग टू द वज्रयाना बुद्धिज्म, लाइक तारा है, महामयूरी है, अशोभया है, अवलोकितेश्वरा है, मैत्रेया है, अमिताभा है, एट्सेट्रा। तो ये बुद्धिस्ट केव्स जो है बिग इन साइज है एंड आर सिंगल, डबल एंड ट्रिपल स्टोरीज भी है, याद रखना ट्रिपल स्टोरीज। देयर पिलर्स आर मैसिव है। अजंता आल्सो हैज एक्सकेवेटेड डबल स्टोरीड केव्स बट एट एलोरा, याद रखना है, द ट्रिपल स्टोरीज यूनिक अचीवमेंट। तो जो अजंता यहाँ पर डबल स्टोरी तक है, लेकिन एलोरा में जो है ट्रिपल स्टोरी तक भी जो है केव्स दिखाई देती है, यूनिक अचीवमेंट है ये। केव नंबर 12 जो है विच इज़ अ ट्रिपल स्टोरी एक्सकेवेशन, याद रखना केव नंबर 12 जो है एलोरा की ये ट्रिपल स्टोरी एक्सकेवेशन है। हैज़ इमेजेस ऑफ तारा, अवलोकितेश्वरा, मानुषी बुद्धाज एंड द इमेजेस ऑफ वैरोचाना, अशोभया, उसके बाद रत्ना संभवा, उसके बाद अमिताभा, उसके बाद अमोघ सिद्धि, वज्र सत्वा एंड वज्र राजा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर केव नंबर 12 के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऑन द अदर हैंड द ओनली डबल स्टोरी केव ऑफ द ब्राह्मणिकल फेथ जो है वो केव नंबर 14 है। और आगे देखते हैं हम द ब्राह्मणिकल केव नंबर्स जो है 13 से लेकर 28 तक हैव मेनी स्कल्पचर्स, मेनी केव्स आर डेडिकेटेड टू शैविज्म बट द इमेजेस ऑफ बोथ शिवा एंड विष्णु एंड देयर वेरियस फॉर्म्स जो है अकॉर्डिंग टू द पुराणिक जो नैरेटिव है आर डिपिक्टेड। तो पुराणिक की तरह यहाँ पर डिपिक्ट किए गए हैं। यहाँ पर गजासुर शिवा का जो है केव नंबर 15 में एलोरा में ऐसे पिक्चर दिखाई देता है। आगे देखते हैं अमंग द शेवाइट थीम्स रावणा शेकिंग माउंट कैलाशा, उसके बाद अंधकसूर वधा, उसके बाद कल्याण सुंदरा आर प्रोफाइसली जो है डिपिक्टेड, वेरेज अमंग द वैष्णवाइट थीम्स द डिफरेंट अवतार्स ऑफ विष्णु आर डिपिक्टेड। आगे देखते हैं वेरियस गिल्ड्स एट एलोरा केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक विदर्भा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड कार्व्ड द स्कल्पचर्स। तो ये अलग अलग जो है पार्ट्स का इंडिया से आके इन्होंने ये चीज़ बनाई है। देयरबाय इट इज़ द मोस्ट डाइवर्स साइट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द स्कल्पचरल स्टाइल्स। Cave number 16 is also known as a Kailashalini, a rock cut temple has been carved out of a single rock, a unique achievement of the artisans। single rock से भी ये बनाई गई है।
शेवाइट केव्स आर केव नंबर 29, केव नंबर जो है 21. द प्लान ऑफ केव नंबर 29 इज ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ द मेन केव ऑफ एट एलिफेंटा. The sculptural quality of the cave number 21, 29, 21, 17, 14, 16 is amazing. आगे देखते हैं एलिफेंटा caves and other sites. The Elephanta caves located near Mumbai were originally a Buddhist site which was later dominated by the Shaivite faith, है ना. It is contemporary with Ellora and is sculpted, जो कि शो करती है slenderness in the body with stark light and dark effects. The other noteworthy cave site is a बाग केव, जो है लोकेटेड नियर इंदौर मध्य प्रदेश में. बाग केव है ना. बाग केव कहाँ है? तो इंदौर में मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं. एंट्रेंस टू एलिफेंटा केव्स यहाँ पर पिक्चर है. The tradition of rock cut caves continued in the Deccan and they are found not only in Maharashtra but also in Karnataka में भी मिलते हैं at Badami and Aiholi. उसके बाद देखते हैं एग्जीक्यूटेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द चालुक्याज इन आंध्र प्रदेश. अच्छा, कर्नाटक में जो है चालुक्याज, इन आंध्र प्रदेश जो है इन द एरिया ऑफ विजयवाड़ा एंड इन द तमिलनाडु मेनली एट द महाबलीपुरम अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पल्लवाज. पल्लवाज में ये पैट्रोनेज किया था. केव ट्रेडिशन इन ईस्टर्न इंडिया में देखते हैं अभी. लाइक इन वेस्टर्न इंडिया बुद्धिस्ट केव्स हैव आल्सो बीन एक्सकेवेटेड इन ईस्टर्न इंडिया मेनली इन द कोस्टल रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश. उसके बाद ओडिशा. वन ऑफ द मेन साइट्स जो है आंध्र प्रदेश में जो है गुंटापल्ले इन एलुरु डिस्ट्रिक्ट. द गुंटापल्ले चैत्य केव इज सर्कुलर विथ स्तूपा. द सर्कुलर हॉल एंड चैत्य जो है आर कार्व्ड एट द एंट्रेंस में दिखाई देता है. उसके बाद देखते हैं हम उदयगिरी कंदगिरी जो है केव्स नियर भुवनेश्वर. उदयगिरी कंदगिरी केव्स का ये फोटो है. डिटेल्स ऑफ वरांडा उदयगिरी कंदगिरी. तो ऐसा वरांडा भी यहाँ पर दिखाई देता है. आगे देखते हैं 2nd सेंचुरी बीसी में जो है एक्सकेवेशंस किए हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम गुंटापल्ले द अदर इम्पोर्टेंट केव इज कौन कौन सी है? राम परमल्लपल्लम. राम परमपल्लम which has very moderate small excavations but there are rock cut stupas on the hillock. At Anakapalli near Vishakhapatnam caves were excavated and huge rock cut stupas were जो है carved out of the hillock जो है during the 4th-5th century CE. आगे देखते हैं. The rock cut cave tradition also existed in Odisha. The earliest example are कौन कौन से है? उदयगिरी कंदगिरी caves है in the vicinity of Bhubaneswar. These caves are scattered and have inscriptions of the Kharvela kings. आगे देखते हैं. According to inscription the caves were meant for जो है जैन मॉन्क्स के लिए बनाए गए थे. तो इस तरह से हमने ये चीज़ें देखी है. आगे यहाँ पर जो है सांची स्तूपा वगैरह अलग अलग तरीके से मैप्स दिए हैं, वो हम आने वाले वीडियो में देख लेते हैं. ठीक है, थैंक यू.